ओके, लेट्स स्टार्ट विद डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो हमें पता होना चाहिए कि डोमेन रिलेशनल कैलकुलस किस तरह काम करती है। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो है वो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करती है और फिर वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मैप होते हैं डोमेन के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। अब हम इस डोमेन रिलेशनल कैलकुलस को जनरल फार्मूला की फॉर्म में लिखना चाहें या जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका जो मेथड है वो क्या है। हम लोग करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे जैसा हमने पीछे यूज़ किया टपल रिलेशन कैलकुलस के अंदर। यहाँ पे हम लोग D1 D2 अप टू Dn सच दैट f of D1 D2 अप टू Dm करली ब्रेसेस क्लोज m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो f of D1 D2 अप टू Dn है, इट रिप्रेजेंट्स अ फार्मूला क्लोज्ड ऑफ एटम्स। हमने पीछे बात की थी कि एटम्स की बेसिस पे हम लोग ये चीज करते हैं। एंड D1 D2 अप टू Dn रिप्रेजेंट्स डोमेन वेरिएबल्स। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज वेल फाउंड फार्मूला। वेल फाउंड फार्मूला के लिए जो हम लोग डोमेन रिलेशन कैलकुलस में यूज करते हैं उसमें क्या है, आर ऑफ D1 D2 अप टू Dn। आर जो है आपका यहाँ पे रिलेशन है एंड इट इज अ रिलेशन ऑफ डिग्री n। ओके, एंड ईच Di इज अ डोमेन वेरिएबल। जिस तरह हमने पीछे देखा था कि Si.A1 लिखा हुआ था कॉमा Sj.A2 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, Di कॉमा A1, या हम लोग यूज करेंगे D2 कॉमा A2। तो ये क्या है, ये आपके डोमेन वेरिएबल है। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट देखें डी आई थीटा डी जे। तो डी आई और डी जे आपके जो हैं ये क्या है, डोमेन वेरिएबल्स हैं। और थीटा जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, थीटा हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है और कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर फर्दर हमारे 6 ऑपरेटर्स यूज होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये जो डी आई और डी जे हैं, दे मस्ट हैव मेंबर्स दैट कैन बी कंपेयर्ड बाय थीटा हेयर। थर्ड प्रॉपर्टी इज डी आई थीटा सी। तो डी आई आपका यहाँ पे क्या है, डोमेन वेरिएबल, और सी जो है वो आपका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं किसके साथ, थीटा के साथ। इन स्लाइड्स को मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम वही चीज़ें हैं जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट डोमेन की फॉर्म में वही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये तमाम वही पॉइंट्स हैं, आप भी इन स्लाइड्स को गो थ्रू कर लें। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें, ये तीनों पॉइंट्स वही हैं जो ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जी, डोमेन रिलेशन कैलकुलस को अब लोग हम एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए। देयर एग्जिस्ट D1 D2 अप टू Dn इन प्लेस ऑफ देयर एग्जिस्ट D1 कॉमा देयर एग्जिस्ट D2 कॉमा देयर एग्जिस्ट D3 अप टू देयर एग्जिस्ट Dn। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी जगह हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल मैनेजर्स हु अर्न मोर देन 25,000 पाउंड। ये वही एग्जांपल है जो पीछे हमने एक्सप्लेन की है, अब हम इसे डोमेन रिलेशन कैलकुलस के एक्सपेक्ट से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम सच दैट देयर एग्जिस्ट SN कॉमा पोजीशन कॉमा सेक्स कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा सैलरी कॉमा ब्रांच नंबर। फिर हमने यहाँ पे क्या है, स्टाफ का रिलेशन ले लिया और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स ले लिए, SN FN, लास्ट नेम, पोजीशन, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच, एंड पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर एंड सैलरी ग्रेटर देन 2000। तो यहाँ पे हमने दो जो कंडीशंस ली हैं वो क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो तमाम मैनेजर्स के नेम्स फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी क्या है, 25,000 से ग्रेटर है।
सेम ये वही एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग इसे डोमेन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे जस्ट ये चेंजेस इसमें आई हुई हैं। जो आप एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं जो इन रिलेशंस के अंदर ऐड हुए हैं, बाकी सारी कंडीशंस वही है जो हमने पीछे की है। तो आप लोग इसे खुद गो थ्रू कर लें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेम ये भी वही एग्जांपल है, लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टाफ हु करंटली डू नॉट मैनेज एनी प्रॉपर्टीज फॉर रेंट। तो सेम आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन इसी तरह डिफाइन पहले भी हो चुकी हैं। यहाँ पे जस्ट हमने एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, बाकी सारी एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट वही है। सेम इज द एग्जांपल हेयर, प्लीज गो थ्रू इट। This is the last example of domain relational calculus, and the statement is list all the cities where there is a branch office but no properties for rent। तो अभी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी देखा था कि सेम हमने यही कंडीशन अप्लाई की थी, लेकिन यहाँ पे क्या आपने डोमेन के जो एट्रीब्यूट्स हैं जस्ट वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, बाकी सारी कंडीशन वही है। और यहाँ पे देखें हमने लास्ट एग्जांपल में भी निगेशन का साइन यूज़ किया था, और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी फॉर रेंट आ जाता है तो यहाँ पे आप निगेशन यूज नहीं करेंगे। जी, तो हमने डिस्कस किया था बेसिकली टू लैंग्वेजेस के ऊपर, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी और दूसरी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। इसी तरह और कौन सी लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में हम लोग ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टच कर लेते हैं। Transform oriented languages are non-procedural language that use relations to transform input data into required output। तो इस केस में ये बताया गया है कि आपकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो रिलेशंस के अंदर और भी यूज़ हो रही हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है एसक्यूएल की। तो हमारा भी जो मेन कंसर्न है डेटाबेस के अंदर, हमने एसक्यूएल के ऊपर काम करना है, हमने इसके ऊपर क्यूरीज जनरेट करके देखनी है, रिलेशंस के ऊपर क्या आउटपुट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया कि ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली किसके ऊपर बेस कर रही हैं, एसक्यूएल के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो है वो है ग्राफिकल लैंग्वेजेस। ग्राफिकल लैंग्वेजेस क्या प्रोवाइड कर रही हैं, यूजर विद पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। इसके थ्रू आपको मतलब टेबल्स का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि टेबल के अंदर आपने क्या फिल करना है, कौन सी फील्ड्स को आपने एम्प्टी रखना है, कौन सी फील्ड्स को आपने फिल कर देना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि यूजर जिन जिन फील्ड्स को फिल करता है उसके अगेंस्ट जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो उसी फॉर्मेट में डेटा आता है जो यूजर देता है फील्ड्स के अंदर। तो इसकी एग्जांपल दी गई है क्यूबी। ओके जी, नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशंस को टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग लिमिटेड सेट ऑफ कमांड्स। यूजर फ्रेंडली है ये, और मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट पे बेसिकली हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे लास्ट में नेचुरल लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, और नेचुरल लैंग्वेजेस को समटाइम्स हम लोग फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है ये अभी तक इसकी जो डेवलपमेंट है वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर है। जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये वाले टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर कोई क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो वो जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा तो इस उसमें इंशाल्लाह बहुत सी और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यूजिंग क्वेश्चनिंग। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।